अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने साइटोलॉजी का इंट्रोडक्शन, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस, फिर हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को देखा, डिटेल्स में समझाया था। उसके बाद हमने ऑर्गेनल शुरू किया था। ऑर्गेनल्स में प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब हम करते हुए आ रहे हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने वीडियो को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो यकीन मानिए साइटोलॉजी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इसमें से कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन के लिए छूटेगा नहीं। और बायो सीखने के लिए सेल का जानना जरूरी है, उसमें भी आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी 9, 10th, 11th, 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइटोलॉजी वाला पार्ट। डियर स्टूडेंट, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स के कॉम्बिनेशन मिला के कंपटीशन में जरूर क्वेश्चन आते हैं और ये आपका नीट में सिलेक्शन भी करा सकता है, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स का पार्ट, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए यहां पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको पता है कि सेल ऑर्गेनेल्स है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है? लिविंग इंक्लूजन इन साइटोप्लाज्म। हम वन बाय वन करते हुए आ रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स को। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है, लिविंग इंक्लूजन है साइटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कितनी मेम्ब्रेन है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास सिंगल मेम्ब्रेन है, लेकिन ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होता है। ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होता है। इसको हम चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किसने किया था, इसका फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। उसका आज हम डिफरेंस भी देख लेंगे कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है। तो यहां पर देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था? कीथ आर पोटर 1945 में डिस्कवर किया था। क्या देखा था कि नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनल्स कहां होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो इन्होंने ट्यूब्यूल्स लाइक एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर देखा था और मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क देखा था और उसका नाम उन्होंने रख दिया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, जो ये केथ आर पोटर थे, इन्होंने डिस्कवर भी किया था और इसका टर्म भी कॉइन किया था। कौन? केथ आर पोटर इन 1945। तो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इनसाइड द साइटोप्लाज्म। यहां पर देखिए, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड फ्लैटेंड सैक। जो फ्लैटेंड सैक है उसको सिस्टर्नी बोला जाता है। यह टर्म आपको याद रखना है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों में यह वर्ड यूज होता है। कौन सा? सिस्टर्नी। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, ये याद रखना है। अब यहां पे देखिए फंक्शन क्या, अगर हम कॉमन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन समझे तो इसका फंक्शन क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस बाय रफ ईआर ड्यू टू राइबोसोम्स। प्रोटीन सिंथेसिस करता है। वैसे आपने देखा था कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल। राइबोसोम्स प्रोटीन की फैक्ट्री है, लेकिन वो जो प्रोटीन बनाता है वो किसके साथ? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस बाय रफ ईआर ड्यू टू राइबोसोम्स, इसीलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्ट विद राइबोसोम्स। और यहां पे एक और काम क्या है इसका? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल। सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करता है। वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, इसके बाद ये जो मटेरियल है वो कहां पर जाएगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, वो मैं आगे बताऊंगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल एक फंक्शन ये भी है। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन देखिए, लिपिड स्टेरॉयड सिंथेसिस बाय स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा
वो इसको लिपिड को स्टेरॉयड सिंथेसिस करेगा, हेल्प इन सेल ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेन केमिकल बैलेंस ऑफ द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है सेल को रिपेयर करने में, उसकी ग्रोथ को मेंटेन करने में, और केमिकल बैलेंस ऑफ द सेल, केमिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ये सब के लिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जरूरी है। अब यहां पर देखिए टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो टाइप बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे हैं, तो जरूरी है कि आप रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है 9, 10, 11, 12 में सब में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म भी जानना जरूरी है। RER इज ए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER इज ए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर देखिए रफ क्यों बोलते हैं, पता है आपको, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, और यहां पे राइबोसोम्स आर एब्सेंट, इसलिए इसको स्मूथ बोला जाता है। सेकंड, सरफेस अपीयर रफ और इसका सरफेस अपीयर स्मूथ। क्यों अपीयर स्मूथ? बिकॉज राइबोसोम्स आर एब्सेंट, इसके साथ राइबोसोम्स एब्सेंट है, इसलिए इसको सरफेस अपीयर स्मूथ हम बोल सकते हैं। यहां पे देखिए इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो आपको याद रखना है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है इन प्रोटीन सिंथेसिस, और यहां पे इन्वॉल्व इन लिपिड एंड स्टेरॉयड सिंथेसिस। लिपिड एंड स्टेरॉयड सिंथेसिस के लिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है। यहां पर देखिए फॉर्म सिक्रेटरी एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन, यहां पर मेम्ब्रेन प्रोटीन और सिक्रेटरी प्रोटीन इसके लिए इन्वॉल्व है, और यहां पर आप देखेंगे हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स या टॉक्सिन, जो भी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन आल्सो। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन। याद रखिएगा, अगर आपने गलती से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे टिक कर दिया कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो रॉन्ग हो जाएगा और आपका मार्क्स जरूर कट जाएगा। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट, वेल डेवलप इन सेल प्रोड्यूसिंग प्रोटीन, ऐसा सेल जो प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, ज्यादा प्रोड्यूस करता है प्रोटीन को, वहां पर ये वेल डेवलप होते हैं। उसकी एक एग्जांपल है पैंक्रियाटिक सेल। एग्जांपल, पैंक्रियाटिक सेल में वेल डेवलप होता है कौन? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां पर देखिए वेल डेवलप इन लीवर एंड मसल सेल। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पे वेल डेवलप होता है? लीवर एंड स्मूथ मसल सेल। और ये जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पर? पैंक्रियाटिक सेल में। वेल डेवलप इन सेल प्रोड्यूसिंग प्रोटीन। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट देखिए यहां पे, प्रोटीन आर ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी एपरेटस। यहां पर जो प्रोटीन बनेगी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, वो कहां पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगी? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्यों ट्रांसपोर्ट होगी? क्योंकि वहां पर पैकेजिंग होता है, वहां पे डिस्पैच का प्रोसेस होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो इसके बाद आप देखेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के प्रोसेस के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में हम जरूर जानेंगे, क्योंकि इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वह है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो पैकेजिंग के लिए और डिस्पैच के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर देखिए ये इसका काम क्या है? हेल्प्स इन कैल्शियम स्टोरेज इन मसल सेल्स। मसल सेल्स के अंदर जो कैल्शियम का स्टोरेज होता है, वहां पर भी ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन करता है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन कैल्शियम स्टोरेज इन मसल सेल्स। अच्छा, अब यहां पर देखिए, यहां पे जो मैंने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर जो आपको समझना है, ये वर्ड बहुत ही कॉमन यूज होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सिस्टर्नी। ये देखिए ट्यूब और
सैक लाइक जो स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे सिस्टर्नी। एक्चुअल जो ट्यूब होता है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। यहां पर देखिए मैंने कुछ जो पार्ट देखा बताया है यहाँ पर, स्ट्रक्चर ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेड अप ऑफ सिस्टर्नी। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है वो सिस्टर्नी से बना है। वो सिस्टर्नी कैसा होगा? फ्लैटेंड सैक लाइक। ये जो है ये फ्लैटेंड सैक लाइक है, और इसी को हम देखते हैं क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। और यहां पर आप देखेंगे कि जो इसके बीच में जो गैप है, ये जो गैप दिख रहा है, ये इसको सिस्टर्नल स्पेस बोलते हैं। यानी दोनों के बीच में यहां पे देखिए ना एक गैप है, इसको बोलेंगे सिस्टर्नल स्पेस। अच्छा, यहां पर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे यहां पर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? अगर सिस्टर्नी के पास यहां पर आप देखेंगे, यहां देखेंगे कि ये सब राइबोसोम्स है। ये देखिए ये सब राइबोसोम्स है। अगर राइबोसोम्स है सिस्टर्नी के साथ, यहां पर अगर राइबोसोम्स है तो इसको हम बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये वाला पार्ट देखिए यहां पर राइबोसोम्स नहीं है, यहां पर राइबोसोम्स नहीं है, तो इसको बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होता है। कैसा होता है? ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में। अच्छा, यहां पर एक डिफरेंस है, ट्यूब्स और ट्यूब्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है? ट्यूब्स एंड ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब्स जो हम बोलते हैं ये लार्ज स्केल पे बोलते हैं, लेकिन जब बायो के टर्म में बोला जाएगा, ऑर्गेनेल्स के बारे में, सेल्स के बारे में देखेंगे तो वहां पर ट्यूब्यूल्स होती है, बहुत ही पतली छोटी अगर होती है, इसलिए इसको ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। यहां पर अगर हम ट्यूब बोल दिए तो इतना रॉन्ग नहीं हो जाएगा, लेकिन यहां पर जब आप टर्म यूज करेंगे ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स यूज करेंगे, ये बायो के टर्म है। तो यहां पर ट्यूब्यूल्स जो है फाउंड मोर इन SER। अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन का क्वेश्चन है कि जो ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट है, जो ट्यूब्यूल्स है वो कहां पर पाया जाता है? तो आपको टिक कर देना है किसमें? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा? जहां पर ये देखिए ये राइबोसोम्स नहीं होगा, तो यहां पर कोई राइबोसोम्स नहीं है, इसको हम बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट होगा। उसके बाद देखिए वेजाइकल होगा। वेजाइकल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। मेम्ब्रेन बाउंड सैक दैट स्टोर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड्स विद इन द सेल। ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो वेजाइकल होता है वो हेल्प करता है। यही वेजाइकल जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वेजाइकल होता है। और यहां से ये वेजाइकल से किधर जाएगा? ये मटेरियल कहां ट्रांसपोर्ट होगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आपको याद रखना है कि वहां पैकेजिंग होगा और डिस्पैच होगा। तो यहां पर अच्छा, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है साइटोप्लाज्म के अंदर है, और साइटोप्लाज्म के अंदर देखेंगे तो वो न्यूक्लियस से कंटिन्यूअस है। यहां पे कंटिन्यूअस किसके साथ? कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ इस तरह से अटैचमेंट है। कौन? यहां पर आर्या मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये उसके स्ट्रक्चर के बारे में। एक तो ये स्ट्रक्चर में क्या याद रखना है? सिस्टर्नी, फ्लैटेंड सैक, ट्यूब्यूल्स फाउंड मोर इन SER, वेजाइकल स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक दैट स्टोर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड्स विद इन द सेल। यानी कहां पे? सेल में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, वहां पे पैकेजिंग और डिस्पैच के लिए, और कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये मेन पार्ट आपको याद रखना है जब भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है। कंक्लूजन क्या है कि जब भी आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है तो आपको RER और स्मूथ के बारे में, दोनों के बारे में क्लियर पॉइंट याद करना जरूरी है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा और क्वेश्चन आएंगे रफ और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब भी आप इसको तैयार करें, रफ और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों को कंपेयर करके याद करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।